हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। मैं ऐसा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी अपने 4 इयर्स की ट्रेडिंग के 4 लेसन्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपको भी जानना आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि आप इससे समझ पाओगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने की आवश्यकता है। और अगर आप नहीं भी देखे हो तो वो चीज़ें आपके सामने भी आएंगी अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो। तो ये काफ़ी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, तो स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर वीडियो को देखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। अगर कोई सवाल प्रश्न ना या फिर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके। और रही बात पीएनएल की, तो मैं बिना किसी दिक्कत के पीएनएल शेयर कर दूंगी। मैं वीडियो में बोलती हूँ कि भाई पीएनएल में शेयर कर दूंगी, ओके। हालांकि अभी 1 महीने से जो मार्केट का जो कंडीशन है वो वोलेटाइल चल रहा है। अब जाके 1 सितंबर से मार्केट थोड़ा बुलिश हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि मैंने स्टॉक लिया भी है, 10 स्टॉक्स मैंने बाइंग किए हैं, अभी मेरा होल्डिंग चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, ओके। तो सबसे पहला लेसन्स जो ये मैंने सीखा वो ये कि कैपिटल को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। कि देखो, प्रॉफिट करने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट कि आप अपने कैपिटल को बचा पाते हो कि नहीं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। यहाँ पे हम लोग खुद भी देखते हैं कि कोई बंदा है वो 4-5 साल से खूब प्रॉफिट कर रहा है ना। मान लीजिए कि मार्केट अच्छा है, उसने प्रॉफिट भी कर लिया, एकदम बड़ा सा बढ़िया प्रॉफिट कर लिया। लेकिन जब मार्केट गिरावट आती है तो वो पता होता है कि जो 5 साल का जो प्रॉफिट किया है वो तो गया, प्लस जो कैपिटल भी लगाया था वो भी गया। तो वही मैं बात बोल रही हूँ, कैपिटल को बचाना आवश्यकता है। और यहाँ पे पता है क्या दिक्कत होती है हमारे सामने। हम जब एंटर करते हैं मार्केट में, कब करते हैं एंटर, जब मार्केट अच्छा होता है। तो मार्केट जब अच्छा होता है तो ज़्यादातर लोग देखना आप लोग कि उस टाइम हमारे पास पैसे थोड़ा कम होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कम ही लगाते हैं। और कम जब हम लगाते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए अचानक वर्ष क्या होता है, प्रॉफिट भी हो जाता है, मैं जानती हूँ। और जब प्रॉफिट होता है तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हमें, और हाँ, कि हम सीख गए हैं और हम और पैसा लगाएंगे, बड़ा पैसा। तो जब हम बड़ा पैसा लगाते हैं तो क्या दिक्कत होती है, जब हम बड़ा पैसा जैसे ही लगाते हैं उस टाइम क्या होता है, मार्केट खराब हो जाता है। तो जो आपने प्रॉफिट किया वो गया, प्लस जो आपने कैपिटल लगाया वो गया। तो मैं वही बता रही हूँ कि प्रॉफिट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आप अपने कैपिटल को बचा पाते हो कि नहीं। अगर कोई बंदा मार्केट गिरावट में अगर अपना कैपिटल बचा के रखा है तो मैं बता दे रही हूँ 100% श्योर हूँ कि वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, भले प्रॉफिट कम करो, अपना कैपिटल बचा के रखो, ठीक है। क्योंकि लॉस को कंट्रोल करना ट्रेडिंग का एक स्किल है ना। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्किल क्या है, लॉस को कम करना। लॉस को जितना आप कंट्रोल करोगे, जितना आप कम करोगे, उतना ही आप बढ़िया प्रॉफिट कर पाओगे। समझ आ रही है बात। तो वही बात है कि मैं पहले ऐसे ही करती थी, मतलब दिक्कत होती थी मेरे को भी, है ना। तो मेरे साथ ये सिचुएशन आई थी, है ना। जब मार्केट अच्छा था तब मैंने थोड़े पैसे लगाए, मार्केट जब खराब हुआ तो जब मैं लेके गई तो लॉसेस होने लगे, तो मैं वहाँ पे रुक गई। तो ये दिक्कत थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ये पहला आपको भी समझना है कि कैपिटल को बचाना बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही मस्ट। सेकंड, यहाँ पे जो मैं सीख बताना चाहती हूँ वो ये कि एक ही सेटअप को फॉलो करना है आपको। एक ही सेटअप, हम पता है दिक्कत क्या, हमारे अंदर क्या दिक्कत है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम प्रॉफिट जनरेट कर पाए, उसके लिए तरह तरह के हम वीडियोस देखते हैं, तरह तरह के टीचर्स को हम फॉलो भी करते हैं। जो लोग सुन रहे हैं, बहुत तो होंगे कि मेरा भी सुनते होंगे, किसी और का भी सुनते होंगे। सुनना गलत नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है वो आप सुनने का दम रखो। आप देखो, जब रैंडम आप कोई भी क्या बोलते हैं सेटअप या फिर स्ट्रेटेजी कह लो या फिर इंडिकेटर कह लो, जो भी चीज़ कह लो, क्योंकि सब एक ही पार्ट है। जो भी आप मान लीजिए 5-6 इंडिकेटर्स, जो भी और भी चीज़ें उसमें यूज़ कर रहे हो, तो दिक्कत पता है क्या होती है। मार्केट में मैंने एक ऐसा चीज़ देखा है कि मार्केट हर एक इंडिकेटर्स को वो फॉलो भी करता है। जी, कोई इंडिकेटर है ना। मान लीजिए मैंने 5-6 इंडिकेटर लगाया, तो 5-6 इंडिकेटर में से कभी इंडिकेटर होंगे जो 3 इंडिकेटर हो तो काम करेंगे, लेकिन 2 इंडिकेटर काम नहीं करेंगे वहाँ पर। समझ आ रही बात। तो कभी कभी कोई इंडिकेटर गलत हो जाएंगे, कभी कभी कोई इंडिकेटर जो हो सही हो जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, एक ही सेटअप को फॉलो करना है, ओके। क्योंकि हर एक सेटअप का कहीं ना कहीं चांस मिलता है प्रॉफिट करने का, है ना। लेकिन आप
बस एक ये काम करना कि आप अपने एक ही सेटअप पे रुके रहना, टिके रहना, आप एक ही सेटअप को फॉलो करना बार बार। ये मैं समझी सेकंड पॉइंट था कि आप बस एक ही सेटअप को फॉलो करो और एक ही सेटअप आपको अमीर बनाएगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये है कि सबको ये लगता है कि मेरे पास ज्ञान ज़्यादा है ना, तो मैं ही प्रॉफिट कमाऊंगा। देखो मैं बता दे रही हूँ, मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है? एक्सपीरियंस, नॉलेज आज हर किसी के पास है, हर कोई शेयर मार्केट के बारे में जानने का इच्छुक है, हर एक बंदा जानता भी है शेयर मार्केट के बारे में। लेकिन वाकई में प्रॉफिट कौन कमा रहा है? जो मार्केट में टिका है, जिसके पास मार्केट एक्सपीरियंस है। समझ रही बात? जिसने गिरावट, फिर से मार्केट किस तरह से बुलिश हो रहा है, वो चीज़ें देख लिए ना, तो मैं मतलब यहाँ बता रही हूँ वो प्रॉफिट कर लेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि सबको ये लगता है कि अरे मैंने तो पढ़ लिया, मेरे को तो आ रहा है। समझ रही बात? तो ज़्यादा प्रॉफिट वो करता है बंदा जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना। क्योंकि जिस तरीके से वो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाता है, तो उस तरीके से क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है। आज जैसे जैसे वो इम्प्रूव करेगा उस तरीके से क्या होगा, प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ेगा। ये बात आपको याद है पॉइंट, ओके। और फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलना है। स्टॉप लॉस इज मस्ट वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैं पहले बहुत सी गलतियाँ की हुई हूँ स्टॉप लॉस को लेके, दिक्कत हुई मेरे साथ भी। तो स्टॉप लॉस पहले हम क्या करते हैं कि रिकवर करने के चक्कर में कि यार गिर रहा है, रिकवर कभी ना कभी तो होगा रिकवर, और रिकवर करने के चक्कर में हो जाता है हमारा बिग लॉस। तो बिग लॉस से हम बचने के लिए हम लगाते हैं क्या है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि हम लॉस को छोटा कर रहे हैं, है ना। स्टॉप लॉस आप नाम से पता कर लोगे, लॉस को रोकना होता है। तो मैं यहाँ पे एक ही बात समझाती हूँ कि जो चीज़ें मेरे को मतलब मैंने जो चीज़ें किया वो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, ताकि आप उस चीज़ को समझ पाओ। और मुझे आशा है कि आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। और ऐसा नहीं कि मैं कोई बढ़ा चढ़ा के अंग्रेजी छाटती हूँ, नहीं, मैं सिंपल से सिंपल वर्ड यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि समझना वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ज़्यादा अंग्रेजी आना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको समझना इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ये सारी चारों चीज़ें थी। अब बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।